हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10th। नेम है सर्कल, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th। जो क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 10th आता है, बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है। आने वाली क्लासेस के अंदर भी इसका यूज़ है, तो इसको हम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल। अब प्यारे बच्चों, जो चैप्टर का नाम है सर्कल, उसके बारे में हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी पहले से ही पता है, जो क्लास 9th के अंदर भी आई थी भी। तो उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लास 10th के बारे में बताएंगे कि सर्कल में आप क्या क्या पढ़ोगे। तो क्लास 9th में कुछ ऐसे टॉपिक आए थे जो सर्कल के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिनमें से देखिए कि सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सरकमफ्रेंस क्या होती है, एरिया क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर, कोड, आर्क। अब यहाँ से देखिए, जो रेडियस और रेडियाई मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। जो रेडियस है ये एक सिंगुलर वर्ड है भी, यानी कि जब हम एक की बात करते हैं तो हम रेडियस लिखते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा रेडियस हो तो हम क्या लिखते हैं, रेडियाई, यानी कि ये क्या है, प्लूरल वर्ड है। क्लियर, एक सिंगुलर वर्ड है, दूसरा क्या है, प्लूरल वर्ड है। उसके बाद कोड है, आर्क है, सेक्टर हमने पढ़ा है। सेक्टर के दो टाइप थे, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सेगमेंट था, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम सर्कल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे एरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस के बारे में हमने पढ़ा है, वो क्या होती है, 2 पाई आर। क्लियर। तो उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि हम सर्कल पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में सर्कल है क्या। डायग्राम आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस तरीके से डायग्राम होता है, ये सर्कल होता है। लेकिन सिर्फ डायग्राम बनाना ही हमारा मकसद नहीं है कि ये डायग्राम बना दिए सर्कल है बस। अगर आपसे सर्कल की कोई डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज सर्कल, तो कैसे डिफाइन करोगे, वहाँ हम डायग्राम नहीं बना सकते भी, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा वर्डिंग में। तो डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ से देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, जो कहाँ पे हो, एक फिक्स डिस्टेंस पे हो, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल। यानी कि उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन जो किसी गिवन पॉइंट या एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डायरेक्शन पे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और वो जो फिक्स पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब ये पॉइंट फिक्स है और ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो इससे सेम डिस्टेंस पे हैं भी। क्लियर, यानी कि O से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करूं, इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करूं, इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सेम डिस्टेंस पे हैं। ऐसे ये जितने भी पॉइंट होंगे, सो ऑन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हो सकते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को कलेक्ट करना इस तरीके से सार के हेल्प से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी सर्कल की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो क्या होती है। जनरली रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ये आपने पढ़ रखा है कि स्मॉल आर रेडियस होती है। अब रेडियस ये तो आपको समझ में आती है कि सेंटर पॉइंट को सरकमफ्रेंस से मिला दो तो वो रेडियस हो जाती है, लेकिन डेफिनेशन भी तो वही है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट, किस किस के बीच में, सेंटर पॉइंट एंड एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द सरकमफ्रेंस। यानी कि सेंटर पॉइंट से उन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस जो इस सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई करते हैं, वो कोई भी पॉइंट आप इनमें से ले सकते हो। लेट सपोज मैंने ये लिया, तो O से ये वाली डिस्टेंस भी क्या हुई, रेडियस हुई, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ये सारे की सारी क्या है, रेडियस है। तो ये रेडियस होती है प्यारे बच्चों। कोड क्या होती है, जिसको हिंदी में हम जीवा बोलते हैं, कोड। कोड क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विच आर लाइज ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज कोड। यानी कि डिस्टेंस उन दोनों पॉइंटों की जो कहाँ पे लाई करते हैं, ऑन दी सरकमफ्रेंस। लेट सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं, ये एक पॉइंट था सरकमफ्रेंस पे, ये एक पॉइंट, अगर इन दोनों को हम मिला दें, लेट सपोज ये A ये B, तो ये A भी एक क्या होगी, कोड होगी भी। क्लियर, तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे। उसके बाद डायमीटर क्या होता है सर्कल का, ये आपको पता है कि रेडियस का अगर हम डबल कर दें तो वो डायमीटर, लेकिन लिखोगे कैसे, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। यानी कि सर्कल की जो सबसे लंबे वाली कोड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। या फिर सिंपली आप इसको ये बोल सकते हो अदर डेफिनेशन में, ए कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी कोड है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है। क्लियर, तो ये क्या हो गया, डायमीटर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। क्लियर। उसके बाद आर्क क्या होती है, भी
सर्कल की आर्क क्या होती है? ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज आर्क। यानी कि ये पार्ट है, एक हिस्सा है किसका? सर्कमफ्रेंस का। अब सर्कमफ्रेंस आपने पढ़ रखी है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है? लेट सपोज हम इस पॉइंट से चले यहाँ से और दोबारा ऐसे ट्रेवल करते हुए सर्कल की हमने लेंथ मेजर की, या इस तरीके से चलते गए और दोबारा इसी पॉइंट पे आ गए, तो ये जो टोटल लेंथ है सर्कल के अराउंड हमने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। अब इसका छोटा सा हिस्सा लेट सपोज इस ए पॉइंट से यहाँ ये सी पॉइंट तक है, तो ये जो ए सी है इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आर्क बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आर्क। सेक्टर सेगमेंट की डेफिनेशन आपके सामने ही ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास में। ए पोर्शन ऑफ द सर्कल विच इज बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर। अब इसका डायग्राम यहां से देख लेते हैं। ये हुआ सर्कल, अब ये है सेंटर पॉइंट और ये दोनों क्या है? रेडियस से भी। क्लियर? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट। अब ये जो एरिया होगा, ये सारा जो सर्कल का पार्ट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। ये क्या है? सेक्टर। यानी कि दो तो इसमें रेडियस है, इस तरीके से ये दोनों क्या है? रेडियस। और ये ए बी ये क्या है? एक कोरस्पॉन्डिंग आर्क है। तो ये सर्कल के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट में देखिए इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब सेगमेंट क्या कहते हैं? ए पोर्शन विच इज बाउंडेड बाय द कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल। यानी कि एक सर्कल का ऐसा पोर्शन, लेट अस सपोज ये सेंटर पॉइंट है, ये कोई आर्क है ए बी। क्लियर? अब इस ए बी आर्क और इस कोरस्पॉन्डिंग लेट अस सपोज ये पॉइंट सी है, ए बी कोड और ए सी बी आर्क के बीच का जो ये एरिया है, ये जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं भी। क्लियर? इसको नाम दिया जाता है सेगमेंट। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो जनरली सभी को पता होनी चाहिए अगर आप क्लास 10th में सर्कल पढ़ रहे हैं। अभी क्लास 10th का कुछ भी आपको स्टार्ट नहीं करवाया गया, सिर्फ ये क्या है कि रिव्यू दिया गया है कि क्लास 9th में आप इतना कुछ पढ़ के आए हैं, ये सारी टर्म्स आपको याद हो। पाई एक एरिया के अंदर यूज हुआ है, पाई के बारे में पता हो कि पाई एक्चुअल में क्या होता है। अभी देखो मैंने पाई नहीं बताया, पाई के लिए एक अलग स्पेशल वीडियो डालेंगे कि पाई की हिस्ट्री बताएंगे उसके अंदर। तब तक आप अगर पाई के बारे में कुछ जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है व्हाट इज पाई। क्लियर? अब इस पाई का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि ये पाई है क्या। तो प्यारे बच्चों ये 9th में आपने पढ़ा था। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में आप सर्कल के बारे में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि क्लास 10th में सर्कल में क्या कुछ अलग होने वाला है। यानी कि जो क्लास 9th में हमने पढ़ा उससे अलग क्लास 10th में क्या मिलेगा कि जिसको आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम 10th क्लास में सर्कल के बारे में क्या एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए मैं यहाँ कुछ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जिससे उनको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा भी। तो लेट सपोज ये कोई सर्कल है। क्लियर? अब सर्कल भी एक नहीं, हमें कई सारे ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेट सपोज ये सेकंड सर्कल है, लेट सपोज ये थर्ड सर्कल है भी। ठीक है? तो इस डायग्राम को मैं नाम देता हूँ फर्स्ट, इस डायग्राम को मैं नाम देता हूँ सेकंड और इस डायग्राम को हमने नाम दिया थर्ड। क्लियर? अब यहाँ से इस सर्कल के पास में मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर? स्ट्रेट लाइन लेट सपोज ये क्या है? ए बी है। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं स्ट्रेट लाइन का। उसके बाद यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, लेट सपोज ये पी क्यू है। क्लियर? अलग अलग डायग्राम, अलग अलग लाइन। उसके बाद लेट सपोज यहां से मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये वाले। ठीक है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखना। इसको हमने नाम दिया एम एन। क्लियर? अब इन तीनों डायग्राम्स में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे वो देखिए। जो स्टार्टिंग वाला डायग्राम है ये सेंटर पॉइंट है, ये जो फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल से जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की इसके बीच में मैंने कुछ गैप रखा भी। क्लियर? यानी कि ये सर्कल एक अलग है और जो स्ट्रेट लाइन है वो मैंने अलग से ड्रॉ की। यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां ये दोनों टच करते हों। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन सर्कल से डिस्टेंस पे है, थोड़ी दूरी पर है, चाहे वो डिस्टेंस कितनी ही कम क्यों ना हो। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेगी। तो इस फर्स्ट केस में जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या नाम देते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है?
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर। उसके बाद सेकंड डायग्राम पे आते हैं। सेकंड डायग्राम पे ये जो पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, ये जो पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट है, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, सेकंड पॉइंट है ये पॉइंट बी है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर्कल में ये जो ए बी है, ए बी क्या है, तो आप बोलोगे सर ए बी तो क्या है, कोड है सर्कल के अंदर। क्लियर। ए बी क्या है, कोड ऑफ द गिवन सर्कल। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पे टच करे तो इस स्ट्रेट लाइन के लिए हमने एक स्पेशल नाम दिया है, वो है सिकेंट। इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या नाम देंगे, सिकेंट। क्लियर। अब प्यारे बच्चों, अब इसको हमने स्पेशली नाम दिया है कि इसको हम सिकेंट बोलेंगे। क्लियर। इसका रीजन ये कि इसको सिकेंट ही क्यों बोला गया, आपने नाम रखा है, नाम रखने के रीजन थोड़े ना होते हैं। यानी कि यहाँ इसको 2 पॉइंट्स पे अगर ये टच करती है तो स्ट्रेट लाइन को हम क्या नाम देंगे, सिकेंट। तो इसकी जो डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन क्या है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विच intersects the circle at 2 points, यानी कि ये एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है। तो ये हुई सिकेंट की डेफिनेशन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एम एन लाइन है सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। लेट सपोज वो यहाँ हमने के पॉइंट लिया है, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। क्लियर। कि एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ से ये एम एन लाइन है जो सर्कल को टच करती है, सिर्फ एक ही पॉइंट है। अब इस केस में इसको हम एक अलग नाम देते हैं, स्पेशल नाम देते हैं, वो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोला जाता है भी, टेंजेंट। वो ट्रिग्नोमेट्री वाला टेंजेंट अलग है, ये वाला टेंजेंट अलग है। क्लियर। अब जो टेंजेंट है इसके बारे में कुछ एडवांस मैं आपको बता देता हूं। एडवांस क्या है कि ये जो टेंजेंट है वो लैटिन लैंग्वेज के, लैटिन जो लैंग्वेज है उसका एक वर्ड था टेंजर। ठीक है, टेंजर उससे आया है। अब टेंजर का अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो इसका मीनिंग होता है टू टच, यानी कि किसी को टच करना। क्लियर। और ये जो टेंजेंट का कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हैं ये कहां से आया, ये डेनिश मैथमेटिशियन थे, एक डेनिश मैथमेटिशियन, और उनका जो नाम था वो था थॉमस फेनेक, थॉमस फेनेक। ठीक है। और कब डिस्कवर किया था उन्होंने, ये कंसेप्ट कब दिया था, 1583 में। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया है ये आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, ये बस एडवांस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कभी आपको किसी से पूछना पड़े या जीके का क्वेश्चन हो गया कि जो टेंजेंट का कंसेप्ट है वो कब आया था, कौन सी लैंग्वेज में, कौन से मैथमेटिशियन थे, कब दिया था, ये जस्ट एक्स्ट्रा है, सिलेबस से हट के ये चीज़ें होती हैं। इन पर फोकस मत करना कि आप इसी को रट्टा लगाने लग जाएं और कंसेप्ट भूल जाएं। क्लियर। अब जो टेंजेंट है, टेंजेंट का मीनिंग है टू टच, यानी कि किसी चीज को टच करना। क्लियर। तो हिंदी में हम इस टेंजेंट को स्पर्श रेखा भी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। अब हिंदी में आपको नाम से आइडिया होगा, स्पर्श का मीनिंग किसी को टच करना। क्लियर। अब ये सर्कल को टच करती है, इसको स्पर्श रेखा, यानी कि हम क्या नाम देते हैं, टेंजेंट नाम देते हैं। अब इसकी टेंजेंट की डेफिनेशन क्या हुई, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, it is a straight line which intersects the given circle at only one point। डेफिनेशन में ये जो वर्ड लिखे हैं इन पे आपने फोकस करना है, एट ओनली वन पॉइंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो टच करेगी। अगर एक से ज़्यादा वो टच करती है यानी कि 2 पॉइंट पे, तो वो क्या होगा, सिकेंट होगा। अब यही क्वेश्चन है भी, या तो वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, फर्स्ट डायग्राम, या वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि यहाँ से इसको इस तरीके से समझिए कि जो हमारा फर्स्ट डायग्राम था
तो वो कितने पॉइंट पे टच कर रही थी भी? 0, यानी कि किसी पॉइंट पे टच ही नहीं कर रही थी भी। यहाँ पे वो कितने पॉइंट्स पे टच कर रही थी भी? यानी कि 2 पॉइंट्स पे। और यहाँ कितने पॉइंट पे टच करती हैं? सिर्फ 1 पॉइंट पे। जब वो 1 पॉइंट पे टच करती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? टेंजेंट। जब 2 पॉइंट पे टच करती है सेकेंड, जब टच ही नहीं करती तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद अब ये जो पॉइंट है के, अब ये जो पॉइंट है के, इसको भी हम स्पेशल नाम देते हैं भी। जहां पे वो टच करती है उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी जिस सिर्फ ऐसे ही बताया जा रहा है आपको, ताकि नाम पढ़ते ही आपको ये ध्यान में, हाँ भी एक्चुअल में ये बात हो रही है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे ये टच होता है। हिंदी में स्पर्श बिंदु, जहां ये टच करती है। बात तो एक ही है। तो ये था प्यारे बच्चों टेंजेंट सेकेंट। जो मेन है, इस चैप्टर का मेन मुद्दा है वो है टेंजेंट, जिसपे सारा का सारा चैप्टर डिपेंडेंट है भी। टेंजेंट और सेकेंट, मेन टेंजेंट है, सेकेंट का भी कंसेप्ट, सेकेंट से ही टेंजेंट आया है, ये चीजें हैं। अब उसके बाद अब आपके और सारे क्वेश्चन होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि एक सर्कल के अंदर कितने सेकेंड हो सकते हैं? क्लियर। अब बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर हम देंगे कि एक सर्कल के अंदर जो कितने हैं सेकेंड हो सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट है वो हम लिख देते हैं भी। क्लियर। तो मैं पॉइंट यहां लिखता हूं। अब ये जो सेकेंड की डेफिनेशन है, चलो इसको रहने देते हैं फिलहाल, तो बाद में रफ कर देंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, सॉरी मैनी सेकेंड्स इन दिस सर्कल। क्लियर। कि सर्कल में से कितने टेंजेंट हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं भी। आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। क्लियर। यानी कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी, हजारों लाखों करोड़ टेंजेंट हो सकते हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते भी। क्लियर। उसके बाद तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, इसको थोड़ा अलग रखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट टेंजेंट से भी एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। अब एक सर्कल पे जितने भी पॉइंट होंगे उतने ही क्या होंगे? टेंजेंट। ये भी टेंजेंट हो गया। ये पॉइंट है, इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो इस पर टच करती है इस तरीके से, ये टेंजेंट हो गया। ये पॉइंट है, इससे टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो तो ये भी टेंजेंट है। क्लियर। तो यहां लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स ए सर्कल है। क्लियर। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट हो सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसको हम रफ कर लेते हैं, इस वाले डायग्राम को और सेकेंड की डेफिनेशन को, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन में काफ़ी पूछे जाते हैं। आपकी बार तो वैसे भी हाफ पेपर तो ऑप्शनल ही आना भी। अब यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से। अब क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हमने एक पॉइंट लिया जिसका नाम हमने दिया P। भी इस पॉइंट से हम टोटल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? क्लियर। अब फर्स्ट हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया कि जो इस P पॉइंट को टच करता है, ये हो गया। क्लियर। अब ये स्ट्रेट लाइन है जो इस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ P पॉइंट पे टच करती है। अब इस जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये ऐसे रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी, ऐसे भी रोटेट हो सकती है, ऐसे भी रोटेट हो सकती है, ऐसे भी रोटेट हो सकती है। अब ध्यान से देखो, जो ये इनिशियल लाइन थी ए बी,
सिर्फ यही एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। बाकी की जो लाइन्स है देखो, एक ये यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, ये वाली लाइन यहाँ भी टच करती है, यहाँ भी टच करती है, यानी कि इस लाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइन्स हैं वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हैं। यानी कि जब हम इसको हल्का सा भी रोटेट कर देते हैं तभी वो एक की जगह 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हुई कि सर्कल के एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं देयर आर ओनली वन टेंजेंट lies on a given point on the circle, on the circumference of circle आप लिख सकते हो, circumference of the circle। क्लियर? यानी कि सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, एक से ज़्यादा टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो उसका सेकंड पॉइंट हमारा आंसर था इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल के ऊपर। लेकिन अगर सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट की बात की जाए तो सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर ये एक सर्कल है और हमने एक ये सिकेंट ड्रॉ किया कि जो सर्कल को P और Q 2 पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट। ये सेकेंड की डेफिनेशन थी। अब इस एक सेकेंड के पैरेलल में हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक सेकेंड के पैरेलल में लेट सपोज ये इस पॉइंट पे टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ पे से एक स्ट्रेट लाइन फिर ड्रॉ की इस तरीके से। तो यानी कि अगर ये एक सेकेंड था तो इसके पैरेलल हमने फर्स्ट ड्रॉ किया टेंजेंट फर्स्ट और ये ड्रॉ किया टेंजेंट सेकंड, ठीक है ना। यानी कि इस सेकेंड के पैरेलल सिर्फ 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ड्रॉ करके देखो, अगर इस लाइन को हम थोड़ा इधर ले आए तो ये भी सेकेंड हो जाएगा, थोड़ा इधर ले आए ये भी सेकेंड हो जाएगा। यानी कि एक सेकेंड के पैरेलल सिर्फ कितने टेंजेंट हो सकते हैं? 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं भी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे देयर आर only 2 tangents, only 2 tangents which are parallel to the given secant। यानी कि एक सेकेंड के पैरेलल सिर्फ कितने टेंजेंट हो सकते हैं? 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट सपोज ये है सर्कल। अब मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अभी यहाँ से, ये P, ये Q, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट M है। मैं बोल रहा हूँ कि इस टेंजेंट के पैरेलल में कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि होना चाहिए वो टेंजेंट ही, यानी कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें। तो इसके जस्ट सामने वाला पॉइंट ले लेते हैं और उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या और कोई ऐसा पॉइंट है सर्कल पे कि जो इस PQ के पैरेलल जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो सके? ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है। इसको अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर रोटेट कर देंगे तो ये इसके पैरेलल नहीं रहेगा। यानी कि एक सर्कल पे मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर? यानी कि देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर इन ए सर्कल या उन ए सर्कल, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर? तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट। There are only 2 tangents, 2 tangents which are parallel to each other, which are parallel to each other। Clear? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 टेंजेंट हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हो। यानी कि थर्ड कोई भी आपको टेंजेंट नहीं मिलेगा जो इन दोनों टेंजेंट के पैरेलल हो। वो थर्ड सिर्फ सेकेंड हो सकता है भी कि एक सेकेंड के पैरेलल 2 टेंजेंट, यानी कि एक टेंजेंट के पैरेलल। अगर देखो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है भी, कितने टेंजेंट हो सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं? तो आंसर आएगा 2। अब एक टेंजेंट गिवन है तो ऐसे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जो इस गिवन टेंजेंट के पैरेलल है? तो आंसर आएगा 1। यानी कि सिर्फ ये वाला टेंजेंट है जो गिवन टेंजेंट के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो प्यारे बच्चों, जो मेन कंसेप्ट थे वो है ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट सेकेंड क्या है,
सेकंड टेंजेंट क्या है, सेकंड टेंजेंट के रिलेशन क्या है, वे कितने सेकंड हो सकते हैं, कितने टेंजेंट हो सकते हैं, जहां टेंजेंट टच करता है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, एक टेंजेंट के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं, सेकंड के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, ये आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी ठीक करवा देगी, क्योंकि एमसीक्यूज में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट हो सकते हैं, नीचे ऑप्शन लिखे होंगे 0 1 2 इनफाइनाइटली मैनी, तो टेंजेंट तो इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं। अब एक सर्कल पे कितने टेंजेंट होंगे वो क्या डिसाइड करेगा, यानी कि जितने भी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट हैं उतने ही हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट, और सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। क्लियर। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हो। ये देखो सारी चीज़ें बुक में तो नहीं गिवन होती, थोड़ा हमें एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। तो ये है आपके मेन कंसेप्ट जो एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं। 10.1 में एक थ्योरम और है, थ्योरम नंबर 10.1, उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो एक बार इनको आप देख लीजिए। अगर यहाँ से आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।